जिन जगहों पर टीएमसी का स्ट्रांग होल्ड था, जैसे प्रेसिडेंसी रीजन था, चाहे वो साउथ 24 परगना हो, नॉर्थ 24 परगना हो, नादिया हो, कोलकाता रीजन हो, कहीं ना कहीं डर का माहौल था। हर बार डरा के, उनको धमका के वोट ना डले इसका प्रयास वो करते थे। और टीएमसी के गुंडे जिस तरीके से वहाँ पे लोगों को डराया गया, लोगों के वोट काटे गए और इसके बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया गया। कौन सी ऐसी संवैधानिक संस्थान है जिससे उनको दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ ब्रांड योगी भी उभरा कि जिन जिन जगहों पे योगी जी ने प्रचार किया था, हमारी बहन बेटियों के साथ जो दिन आए दिन आप देखते होंगे सोशल मीडिया के थ्रू हमें घटनाएं सुनने को मिलती। दो गमछे ओढ़ रखे हैं, एक बीजेपी का है और एक आसाम का गमछा है। आसाम की जीत भी एक प्रचंड बहुमत है। नमस्कार, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज बंगाल, तमिलनाडु, आसाम, पुदुचेरी और केरलम के चुनाव रिजल्ट आ गए हैं। बीजेपी ज़बरदस्त जीत की तरफ बंगाल में, आसाम में प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ रही है। पुदुचेरी में भी बीजेपी मेजॉरिटी पार कर चुकी है। तमिलनाडु में डीएमके हार गई है। टीवी के विजय, जो उसके अभिनेता हैं जिनकी पार्टी है, वो लगभग चुनाव जीत चुके हैं। और केरला में कांग्रेस की वापसी हुई है। इन सभी के साथ जो सबसे बड़ा किला था ममता बनर्जी का, बंगाल, वो बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीत चुकी है। हम बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में खड़े हैं और बीजेपी की बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता यहाँ लगातार आना शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री जी भी आने वाले हैं शाम 6 बजे। इसी बीच हमारे साथ भाजपा महामंत्री जी चहल जी हैं, रोहित चहल जी हैं, और भाजपा के ढेरों कार्यकर्ता हैं। इनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार बंगाल में ऐसा क्या हुआ कि पूरा परिणाम ही बदल गया। जो टीएमसी 200 प्लस सीट जीतने का दावा कर रही थी, वो 100 का आंकड़ा भी छू नहीं पा रही है। आपका रोहित जी क्या लगता है, ऐसा क्या जादू चला इस बार बंगाल में? देखिए, बंगाल की जनता ने जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पे, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भरोसा जताया, भारतीय जनता पार्टी के जो विकास किया है, और ममता जी ने जिस तरीके से गुंडा राज वहाँ पर किया, टीएमसी टेरर जो मशीन बन चुकी थी, टीएमसी टेरर मशीन के रूप में जिस तरीके भ्रष्टाचार करने का काम और आतंक फैलाने का काम कर रही थी, उसको नकारने का काम किया है। जिस तरीके से लगातार हम देखते थे बांग्लादेशी घुसपैठ करते थे और उनको बचाने का काम ममता दीदी करती थी। तो जब बंगाल की जनता त्रस्त हो चुकी थी, ममता जी मस्त थी, बंगाल की जनता ने उन्हें पूरी तरीके से नकारा है। आज 4 मई ममता दीदी गई। अच्छा, एक रोहित जी, एक सबसे बड़ा फैक्टर जो है कि जिन जगहों पर टीएमसी का स्ट्रांग होल्ड था, जैसे प्रेसिडेंसी रीजन था, चाहे वो साउथ 24 परगना हो, नॉर्थ 24 परगना हो, नादिया हो, कोलकाता रीजन हो, हावड़ा रीजन हो, इन सब जगहों पर बीजेपी ने ज़बरदस्त जीत हासिल की है। पिछली बार 108 सीट में टीएमसी के पास 91 या 92 सीट थे। इस बार टीएमसी वहाँ भयंकर लूज कर रही है। इन सब जगहों पर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी की तरफ वोट पूरा घूम गया? देखिए, मैंने बताया ना, एक कहीं ना कहीं डर का माहौल था। हर बार डरा के, उनको धमका के वोट ना डले इसका प्रयास वो करते थे। और टीएमसी के गुंडे जिस तरीके से वहाँ पे बूथ कैप्चरिंग और सब चीज़ें करते थे, हमने देखा। इस बार जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे ठीक से हुआ, चुनाव में लोग निकले, वोट हुआ, इतनी बड़ी तादाद में वोट निकले, क्योंकि एक अच्छा उनको माहौल लगा, उनको लगा कि पहली बार सुरक्षा मिल रही है वोट डालने के लिए। नहीं तो उनको वोट डालने नहीं दिया जाता था। और आज इन्होंने वोट डाला तो उसका परिणाम सामने है। टीएमसी कह रही है कि एसआईआर के माध्यम से, चुनाव आयोग के माध्यम से, केंद्रीय बलों के माध्यम से लोगों को डराया गया, लोगों के वोट काटे गए और इसके बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया गया। देखिए, टीएमसी जो है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, उनको दिक्कत किससे है? उनको चुनाव आयोग से भी दिक्कत है, उनको ईवीएम से भी दिक्कत है, उनको सुप्रीम कोर्ट से भी दिक्कत है, हाई कोर्ट से भी दिक्कत है, इलेक्शन कमीशन से भी दिक्कत। उसके बाद आप देखेंगे जिस तरीके सीबीआई हो, ईडी हो, चाहे सेना हो, भारतीय सेना हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, कौन सी ऐसी संवैधानिक संस्थान है जिससे उनको दिक्कत नहीं है? उनको सिर्फ और सिर्फ भरोसा किस पे है? पाकिस्तान और चीन पे और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर। उसी पे भरोसा करते हैं, उन्हीं के भरोसे पे वो चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। लेकिन इस बार बंगाल की जनता ने उन्हें पूरी तरीके से नकार दिया है। तो उनको अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए ममता दीदी को। और जिस तरीके से गुंडा राज उन्होंने करा था, उसका आज अंत हो गया है। तो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स जीती है कि विकास की राजनीति जीती है? देखिए, आज पूरा देश जीता है, भारत जीता है। जिस तरीके से आतंक का जो था, वो आतंक हारा है। जो ममता जी ने मशीन चला के आतंक बचा रखा था, और जिस तरीके से वहाँ पर जय श्री राम भी नहीं बोल सकता था एक हिंदू अपने प्रदेश के अंदर, आज हिंदू आज वहाँ सुरक्षित महसूस कर पा रहा है। आज की डेट में, वोट के बाद, जीतने के बाद, आज उन्हें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी अपनी पार्टी है। जिस तरीके से घुसपैठिए आते थे और माहौल ख़राब करते थे, एक आतंक का माहौल था, उससे आज बाहर आने का काम हुआ। मतलब एक ब्रांड मोदी स्टेब्लिश, पहले ब्रांड मोदी जैसा बाद और मजबूत होकर उभरा है। साथ ही साथ ब्रांड योगी भी उभरा है कि जिन जिन जगहों पे योगी जी ने प्रचार किया था, वहाँ पर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। मतलब 50,000 40,000 की मार्जिन है।
तो इसका मतलब एक हिंदू मोबिलाइजेशन हुआ है। तो क्या लगता है एपीजमेंट की पॉलिटिक्स जो है वो बंगाल में खत्म होती जा रही है? देखिए, बिल्कुल नहीं चलने वाले देश के अंदर, चाहे पूरे देश के अंदर जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति विपक्षी पार्टी करते थे, उसको देश की जनता ने नकार दिया है। आज विकास माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उस पर उसको भरोसा है और उसी का परिणाम है पूरे देश के अंदर आज भगवा में अगर हुआ है, उसका परिणाम है विकास। जो विकास भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के सबके प्रयास के साथ काम करें, उसी का परिणाम है कि आज ऐतिहासिक जीत हुई है। महिला सुरक्षा पे एक सवाल करूंगा आपसे। आरजी कार जो लड़की थी जिसकी रेप के बाद हत्या कर दी गई थी, उनकी माताजी भी चुनाव लड़ रही थी, वो भी अच्छे खासे बहुमत से चुनाव जीत रही हैं। तो महिला सुरक्षा के जो बात बीजेपी कर रही थी और साथ ही साथ एक उन्होंने प्राथमिकता देखते हुए महिला सुरक्षा के लिए जैसे उनकी माताजी को टिकट दिया, एक सिंबॉलिक विन कहा जाएगा, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी की नीयत को भी दिखाएगा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं की सुरक्षा को वरीयता देते हुए किसी भी तरह का कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ऐसा संदेश दिया है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत क्लियर, पहले दिन से बहुत क्लियर रखा है। माओं को सम्मान देने का काम शौचालय बनाने से जब तक प्रधानमंत्री बने शुरुआत की, और आज लगातार चाहे नारियों को सम्मान देने के लिए उनको आरक्षण देने की बात हो, संसद के अंदर बिल लाने की बात हो, उनका सम्मान उनको अधिकार देने की बात हो, लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी चाहे उस माँ को चुनाव लड़ाने की बात हो जिसकी बेटी का वहाँ पर बलात्कार हुआ और उसको दोषियों को बचाना टीएमसी ने किया और उनकी माँ को उल्टा कटघरे में खड़ा करने का काम जो टीएमसी कर रहे थे, आज दिखाता है किस तरीके से चाल चरित्र चेहरा टीएमसी का था। माननीय प्रधानमंत्री जी माओं को सम्मान देने का, बहनों को सम्मान देने का, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ जिस तरीके से विपक्षी पार्टी है वो महिलाओं को, चाहे ट्रिपल तलाक की बात हो, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको खत्म करने का काम किया, तो बहनों को, माओं को सम्मान देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, आरक्षण देकर काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्षी और टीएमसी कहीं ना कहीं उसको रोकने का काम कर रहे हैं। मतलब अब वेस्ट बंगाल जो है वो वामपंथियों के चंगुल से निकल चुका है, टीएमसी के चंगुल से निकल चुका है, अब भाजपा के पास आ चुका है। तो अब बंगाल नई विकास गाथा लिखेगा कुछ? देखिए, विकास तो आप देखें ना, अब जिस जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है वहाँ पुनः रिपीट होती है। कारण क्या है? विकास, डेवलपमेंट। आप लगातार आप जिस भी प्रदेश में देखेंगे, असम में भी तीसरी बार अगर सरकार बन रही है तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है विकास। तो विकास ही हमारा मुद्दा रहता है और हम विकास पे चुनाव लड़ते हैं, और दूसरी पार्टियां डिवाइड तुष्टीकरण पे चुनाव लड़ती हैं, हम वो काम नहीं करते। ये हमारे साथ रोहित जी थे, इनका कहना है कि चुनाव जो है वो विकास के मुद्दे पे बीजेपी लड़ती है। हमारे साथ और भी कार्यकर्ता हैं। भैया आपका नाम? राहुल सारस्वत हूँ भाई, मैं पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भाजपा युवा मोर्चा। हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है कि भारत विकसित राष्ट्र कैसे बने, तो एक विकसित राष्ट्र के नाम पे वेस्ट बंगाल हो, चाहे अपना आसाम हो, चाहे पुडुचेरी हो, उसके नाम पे भारतीय जनता पार्टी को बंगाल के और इन और भी स्टेट के कार्यकर्ताओं ने वोट किया है। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बंगाल के अंदर एक सभी जन जन को समुचित समान अधिकार मिलेंगे। जो एक गुंडा राज था, वहाँ गुंडा राज आज के बाद ख़त्म हो जाएगा। और हमारी बहन बेटियों के साथ जो दिन आए दिन आप देखते होंगे सोशल मीडिया के थ्रू हमें घटनाएं सुनने को मिलती थी, उन घटनाओं को इससे मुक्ति मिलेगी और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी बंगाल के और पुडुचेरी और असम के अंदर एक नए आयाम स्थापित करेगी। आपने दो गमछे ओढ़ रखे हैं, एक बीजेपी का है और एक आसाम का गमछा है। आसाम की जीत भी एक प्रचंड बहुमत है। हेमंत बिस्वा शर्मा की जो पॉलिटिक्स थी उस पर दूसरी बार मोहर लगी है। तो हिमंता जी की जो पॉलिटिक्स थी वो उसको कहा जाता है कि एक्सट्रीम हिंदुइज्म की पॉलिटिक्स है, और बंगाल में भी हिंदू मोबिलाइजेशन की कोशिश की गई है और वो कहीं ना कहीं परिणामों में दिख रहा है, ऐसा विपक्ष कह रही है। बीजेपी का कहना है कि वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं करती। जिस तरह से हिंदुओं को लगातार बंगाल में दबाया जा रहा है, उन्होंने उसकी खिलाफत की है। परिणाम ये हुआ कि जहाँ जहाँ टीएमसी कभी प्रचंड बहुमत के साथ जीता करती थी, वहाँ पर उनके प्रत्याशी हारते जा रहे हैं। इसका आप क्या कहेंगे कि हिमंता जी की जो पॉलिटिक्स है वो क्या जनतंत्र के खिलाफ है कि जनतंत्र के सपोर्ट में है? क्योंकि विपक्ष कह रही है कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट उनकी पॉलिटिक्स है। देखिए, ऐसा नहीं है। जो एक प्रदेश का मुखिया होता है, मुख्यमंत्री, उसके लिए सभी नागरिक बराबर होते हैं। आप भी देखते होंगे जब एक बाप के 5 बेटे होते हैं तो उसके 5 बेटे बराबर हैं। लेकिन जो गुंडागर्दी करता है तो बाप उसकी पिटाई भी करता है, उसको अपने अगर खुद ताकतवर नहीं होता है तो अपने पड़ोसियों से पिटवाई कराता है। तो निश्चित तौर पर हमारे मुख्यमंत्री हेमंता शर्मा जी ने भी वही काम किया है। मैं जो कि आपने गमछे के बारे में सवाल किया, मैं असम के अंदर कई जगह विधानसभाओं में प्रभारी के नाते वहाँ काम कर रहा था, प्रभारी नागरिक के तौर पे। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को एक विकसित पार्टी के रूप में हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री भाई श्री नरेंद्र मोदी जी को एक विकसित
प्रधानमंत्री के रूप में वो राष्ट्र का विकास कैसे कर रहे हैं। आज की डेट में, पहले सोशल मीडिया नहीं थी, आज की डेट में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारी चाहे बहनें हों, हमारे युवा भाई हों, नौजवान भाई हों, हमारे बुजुर्ग हों और हमारे आदरणीय सम्मानित सभी मतदाता बंधु हों, सभी को पता चल रहा है कि देश किस रास्ते पर दौड़ रहा है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे वो IT सेक्टर में हो, रोजगार से लेके हमारी सेनाओं के जितने भी आयुध हैं उनको लेके हमारी निरंतर पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर फील्ड में बहुत ही अच्छा काम करे। और वही उसी का नतीजा है कि आज कन्याकुमारी से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमारा जो कमल का पुष्प है वो खिलता जा रहा है। ये हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे। इनका कहना है कि विकास की जीत हुई है। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उन आरोपों में कहीं भी कोई आधार नहीं है। जनता ने तय कर रखा था, चाहे बंगाल हो, चाहे पुदुचेरी हो, चाहे आसाम हो, सब जगहों से वो बीजेपी की विकास की पॉलिटिक्स पे ही मोहर लगाएंगे। परिणामों में साफ दिखता है कि किस तरह से जनता ने बीजेपी को भर भर के वोट दिया। बीजेपी 2/3 बहुमत के साथ वेस्ट बंगाल में लीड कर रही है, 2/3 बहुमत के साथ आसाम में लीड कर रही है, सिंपल मेजॉरिटी पुदुचेरी में है। DMK ज़बरदस्त तरीके से हार रही है। हालत ये है कि DMK के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन अपनी सीट से हार गए हैं। कांग्रेस के जो होने वाले मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के आसाम से गौरव गोगोई, वो जोरहाट से हार चुके हैं। ये है जनता का जो पूरा फैसला है वो किस तरह से सनातन का विरोध करने वालों के खिलाफ है, ये उसमें साफ साफ दिख रहा है। 80% से ज़्यादा की आबादी जिस देश में हिंदुओं की हो और उस देश में हिंदुओं का विरोध करके अगर आप सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद आप एक बार सफल हो सकते हैं, लेकिन बार बार सफल होना नामुमकिन है। ये इस 5 स्टेट के चुनावी परिणाम ने इस बात पर मोहर लगा दी है। हम बीजेपी मुख्यालय में हैं, हम आपको आगे भी बताते रहेंगे और यहाँ का पूरा नज़ारा दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।